पृथ्वी की किसी एक जगह पे, ठीक है, एक दिन में एक ज्वार उत्पन्न होता है, जिसके कारण ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड अर्थ। ये सपोज कीजिए आज कितना तारीख है, 18 जून मई 18 मई को दोपहर 12 बजे उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, 2 PM में उत्पन्न हो रहा है। तो ये नेक्स्ट डे 19 मई को कब उत्पन्न होगा, हमने टाइम पढ़ा था ना, कितना 52 मिनट में उत्पन्न होगा, ठीक है। तो हर दिन एक टाइप जो कि पृथ्वी के चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है, उसे हम डेली टाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे एक स्थान पर जब सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक ज्वार उत्पन्न होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, डेली टाइड कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है सिक्स्थ सेमी डेली टाइड। दैनिक ज्वार इस स्थान पर, स्थान A है, ठीक है, इस स्थान पर पहला ज्वार आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है, जो कि 12 बजे उत्पन्न होगा, 12 PM में उत्पन्न होगा, ठीक है। यहीं पे दूसरा ज्वार ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, केंद्रीय बल के कारण दूसरा ज्वार कितने बजे उत्पन्न होगा, 12:26 में, मतलब क्लियर हो गया है ना, 12:26 नहीं, 6:26 में, सॉरी 12:26 AM रात के 12:26 में दूसरा ज्वार उत्पन्न होगा, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, जब एक ही स्थान पर एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और दूसरी बार उसके 12 घंटे बाद ही दूसरा ज्वार 12:26 दिन में AM में जब ज्वार उत्पन्न होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, अर्धदैनिक ज्वार, ठीक है। तो दिन में जो 2 ज्वार उत्पन्न हो रहे हैं उसे हम अर्धदैनिक ज्वार कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, सन एंड मून, एक मिनट, ये होगा इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, ये होगा मिक्स्ड टाइड हो जाएगा जब एक ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेमी डेली टाइड होगा। दूसरे ओर में बी पॉइंट में जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण 12:26 AM में जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब ज्वार उत्पन्न होंगे, तब उसे हम सेमी डेली टाइड देंगे, इसे हम कहेंगे मिक्स्ड टाइड। सेमी डेली टाइड ये होगा, ठीक है। पहला टाइड जो ए में आया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और दूसरा टाइड जो आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बी पॉइंट में, वो भी 12:26 में आएगा, तब उसे हम सेमी डेली टाइड या अर्धदैनिक ज्वार कहेंगे। जब एक ही स्थान पर ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण 2 ज्वार उत्पन्न होते, तब उसे हम मिक्स्ड टाइड कहेंगे,
ठीक है, या फिर मिश्रित ज्वार कहेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था मिक्स टाइड और सेमी डेली टाइड में। दैनिक ज्वार होगा जब एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स पहले दिन 12 बजे 18 मई को 12 बजे दिन में और दूसरे दिन 24 घंटे के बाद 12:52 पर दूसरा ज्वार उत्पन्न होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, डेली टाइड कहते हैं। और फिर दैनिक ज्वार या सेमी डेली टाइड कहते हैं जब ए स्थान पर पहला ज्वार 12 बजे उत्पन्न होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और दूसरा ज्वार ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बी पॉइंट पर उत्पन्न होता है 12:26 AM में उत्पन्न होता है, तब उसे हम सेमी डेली टाइड कहते हैं। ठीक है, देन सेवंथ होता है मिक्स टाइड या मिश्रित ज्वार होता है जब एक ही स्थान पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण 12 PM में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण 12:26 AM में होता है, उत्पन्न होता है, दो अलग अलग रीजन्स के कारण। ठीक है, तब उसे हम मिक्स्ड टाइड या मिक्स ज्वार कहते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम। ओके, ये लिख लो आराम से और विथ डायग्राम बनाना लिखना। ठीक है, जब टाइड्स आएगा तो टाइड्स व्हाट इज टाइड आता है एंड डिस्कस द टाइप ऑफ टाइड्स आता है। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो टाइड क्या होता है उसके बारे में लिख लेना। ठीक है, और देन टाइप्स ऑफ टाइड जैसा है और विथ डायग्राम लिखना। और ये वाला जो अर्थ के बारे में सॉरी सन के बारे सन और अर्थ का रिलेशन बताया वो क्या था, वो एक्स्ट्रा था। ठीक है, उसको नहीं करोगे लेकिन वो आपके लिए था कि आपको पता होना चाहिए चीज। उसके अलावा अब बाकी सब लिखोगे लेकिन मतलब विथ डायग्राम बनाना। ठीक है, मार्क्स ज़्यादा आता है। ठीक है, सिर्फ थ्योरी आप लिखोगे ज्योग्राफी में तो मार्क्स नहीं आता है, डायग्राम बना के समझा के लिखोगे तो मार्क्स ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी बेस्ड है थ्योरी और मैप के ऊपर। क्लियर? और इस अभी थोड़े दिन बाद गर्मी छुट्टी हो जाएगा और मैं नहीं आऊँगी, लीव पे रहूँगी, उस समय आप क्या करोगे, आप मैप याद करोगे। ठीक है, मैप याद करोगे मीन्स कि सारे कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज हैं वो याद करोगे। तो सबसे पहले किससे शुरू करोगे, एशिया से। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट में, कितने बड़ा है मीन्स नहीं कि नहीं, पूरे इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट है, इसका आधा भाग तो रशिया ही है। कैसे बोल रहे इसमें ज़्यादा कंट्रीज, अफ्रीका छोटा छोटा यूरोप में इतने छोटे छोटे एंडोरा डाबला। ठीक है, एक कंट्री है। ठीक है, वो कंट्री हमारे गोवा जितना बड़ा होगा, शायद गोवा जितना भी बड़ा नहीं होगा, वो कंट्री है। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, बहुत छोटा सा टाइनी सा कंट्री है। ठीक है, उतने छोटे छोटे कंट्री हैं। ठीक है, यूरोप में, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं। ठीक है, तो आप ठीक है स्टार्ट करना एशिया से। ठीक है, एशिया से जाना यूरोप। ठीक है, यूरोप से अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका याद करने की जरूरत ही नहीं है, तीन ही कंट्रीज हैं, तीन ही है और भी है मिडिल अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका में है कुछ थोड़े बहुत कंट्रीज, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इसलिए याद हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। एशिया याद करो, यूरोप याद करो, अफ्रीका याद करो। ठीक है, ऐसे करके आप कंट्रीज याद करिए, कौन से कंट्री कहाँ पे हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है एज अ ज्योग्राफी के स्टूडेंट आपको कंट्रीज पता होने चाहिए कॉन्टिनेंट के साथ साथ, तभी आपका मैप सही ड्रॉ होता है, तभी आप हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे करंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हम करंट्स पढ़ेंगे। करंट्स भी ऑस्मिक वाटर के मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने बताया था ऑस्मिक मूवमेंट से रिलेटेड तीन चीज़ें हैं, टाइड है, करंट है और वेव्स है। टाइड ज्वार कहते हैं, करंट को जलधारा कहते हैं और वेव्स को तरंग कहते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो है करंट है, और करंट जब हम पढ़ेंगे और अगर आप कॉन्टिनेंट के किनारे किनारे कौन कौन से कंट्रीज हैं वो याद अगर है आपको तो बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं करंट से। टाइड से भी आते हैं पर करंट से इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के समय। ठीक है, तो आप लोग मैप या मैप एटलस पढ़ो।
तो यहाँ बैठे रहती हो ना, तो मोबाइल स्क्रॉल करने से बेटर है एटलस को पढ़ो, एटलस को भी पढ़ना होता है और एटलस पढ़ना बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए।